हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और क्या करते होंगे, पढ़ाई अच्छे तरीके से करते होंगे। और नहीं कर रहे हैं तो अब तो 2 महीना बचा हुआ है एग्जाम के लिए और डेट भी निकल चुका है। कितना है, 3 मार्च है ना। हाँ, 3 फरवरी से है, मार्च से नहीं है बाबू। 3 फरवरी से एग्जाम भी शुरू है, तो टाइम तो एकदम है नहीं। और नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, क्या होगा बच्चा, जाओगे बाहर, घर में मारेगा डंडा पीठ पे और निकलोगे घर से। इसलिए थोड़ा मेहनत करना है और अच्छा नंबर लाना है। और इतना अच्छा तरीके से आप लोग समझा रहे हैं ये बात, तो थोड़ा सा देखिए, ट्यूशन भी नहीं कीजिएगा ना यहाँ पे आप, मैं पूरा क्लास कराऊंगा। लेकिन क्या हुआ कि इस सीजन में हम बना नहीं पाए, थोड़ा सा अगले सीजन के लिए क्लास 10 उसके बाद 11 12 में यही बच्चे कोई अगर जाते हैं और साइंस रखते हैं आगे चल के, तो वहां भी मेरे पास वो पढ़ सकते हैं, जहां मैंने अभी लिमिट चैप्टर भी शुरू किया हुआ है। ठीक है, वो लिमिट चैप्टर जो है ना 11th क्लास का शुरू किया हुआ हूँ, वहां से आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं अगले साल से 11th का पढ़ाने वाला हूँ और अभी से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 11th का जो है ना मैथमेटिक्स जो है शुरू किया हूँ, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। नहीं तो आप देखिए प्लेलिस्ट में मेरा लिमिट का एक चैप्टर बना है, वहां भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल। और फिलहाल मेरा बीएड चल रहा है, इसलिए मैं नहीं बना पा रहा हूँ वीडियोस और डाल नहीं पा रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि एग्जाम भी मेरा हो जाता है बड़ा जल्दी जल्दी, उसको पढ़ना पड़ता है। चलिए, तो देखिए ये क्वेश्चन जो दिया है, थोड़ा माइक सेट कर लूँ मैं। चलिए देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है ना बाबू, दिया है यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो एक नंबर देखिए ये कितना बढ़ा दिया है, 2 नंबर, दोनों का बोला है मान ज्ञात करना है आपको। कुछ नहीं है बच्चों, कुछ है ही नहीं है क्वेश्चन, दब नहीं है क्वेश्चन में कुछ। अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ चलिएगा, मेरा टॉपिक्स को पकड़िएगा, मेरे फॉर्मूले वीडियोस को देखिएगा, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में दम बाबू। बड़ा आसान सा क्वेश्चन लगेगा आपको देखने में, और जैसे ही देखेंगे बोलेंगे ये तो कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, इस तरह का क्या क्वेश्चन बनाया बकवास। तो बोलेंगे cot थीटा जो होता है ना बाबू 7/8 दिया है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल का PBH तीनों निकाल लेंगे, मतलब लंब, आधार और कर्म जो होता है ना बाबू, ये तीनों यहां से निकाल लेंगे। मेरे पास ये 2 चीज दिया है और हम एक निकालना है किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए बच्चा कैसे मुस्कुरा रहा है यहाँ पे। चलिए देखिए, तो बोलेंगे हम दिया क्या है, गिव एंड डेट क्या है। चलिए देखिए गिव एंड डेट, तो बोलेंगे गिव एंड डेट क्या दिया है, cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है यहाँ पे। हम लोग जानते हैं, थोड़ा फिर से एक बार रिपीट में करा दूं, पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, सॉरी मार्कर चेंज कर लिया मैंने, थोड़ा सा ब्लू मार्कर पे देखिएगा। ये चीज मैंने आपको बताया था फॉर्मूला वीडियो में कि साइन थीटा जो होता है ना बाबू, वो p/h होता है, cos थीटा जो होता है ना वो b/h होता है, और tan थीटा जो होता है ना वो p/b होता है। चलिए ये बात होता है, और यही साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कौन, cosec थीटा। cosec थीटा क्या हो जाता है, पलट जाता है, h p हो जाता है। दूसरा यही cos थीटा का ऑपोजिट कौन होता है, sec थीटा। तो sec थीटा का क्या हो जाएगा, b/h है ना, तो यहाँ h/b हो जाएगा। और यही tan थीटा का ऑपोजिट कौन होता है बाबू, cot थीटा। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, b/t हो जाएगा, पलट जाएगा। चलिए, तो इतना आसान तरीके से हम समझा दिए ये बात को। इसी बात को हम बनाएंगे अभी, जो दिया है cot थीटा b/t, तो हम जानते हैं cot थीटा का, तो डायरेक्ट लिखेंगे cot थीटा बराबर क्या होता है बाबू, b/t होता है। और मेरा 7/8 पता चल गया कि b का वैल्यू 7, p का वैल्यू 8 है। ट्रायंगल थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है बाबू, बना दिए ट्रायंगल 90 डिग्री, ABC है। हम बोलेंगे b का वैल्यू 7, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर डाल दो कुछ, यहाँ p का वैल्यू 8 है, तो बोलेंगे 8 सेंटीमीटर डाल दो कुछ बाबू। चलिए, तो ये बात मैंने फाइंड कर लिया है, ये बात मेरे पास नहीं है, कर्व निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, लिखेंगे। हम जानते हैं, या तो चलिए पाइथागोरस डायरेक्ट लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बाबू, डायरेक्ट लिखें, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है कि नहीं। चलिए ये बात मैंने लिखा दिया। अब यहीं से h का डायरेक्ट रूट चढ़ा देता हूं मैं, तो बोलेंगे h का स्क्वायर हटेगा तो इन दोनों पे आएगा रूट, तो बोलेंगे p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बार बार रूट चढ़ाने का कोई झंझट नहीं रहेगा, तो बोलेंगे h इक्वल टू p का वैल्यू कितना है बाबू, देखो p का वैल्यू 8 है, तो बोलेंगे 8 का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर। हम दोनों को जोड़ के बोलेंगे और रूट से बाहर करेंगे, 8 8 64 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, तो बोलेंगे कितना आया बाबू, h इक्वल टू जोड़िए 9 और 4 13 का 3, हाथ बचा 1, तो बोलेंगे 6 और 4 10 और 1 11 113। रूट में कितना आया बाबू वैल्यू 113, और 113 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो वो रूट से हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। क्या इसको रूट से हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए हम लोग रूट में ही रख देते हैं इसको। चलिए देखिए 113 आया इसका रूट का वैल्यू। चलिए और चलिए ये आया, बड़ा आसान तरीका से हम लोग सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। अब हमको क्या करना है बाबू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालना है ना बाबू। चलिए तो बनाइए, इसको थोड़ा हटाएंगे, थोड़ा यहीं पहले सॉल्यूशन देख लीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, जब वैल्यू निकल गया तो 1 नंबर का बनाते हैं। 1 नंबर दिया है 1 प्लस साइन थीटा, दिया है ना बाबू 1 प्लस साइन थीटा, और क्या दिया है 1 माइनस साइन थीटा दिया है। चलिए डिवाइड बाय क्या दिया है फिर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अरे पगला सा फॉर्मूला दे दिया है तुमको, दिया है कि नहीं बचवा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो a प्लस b और a माइनस b, तो ये दिया है, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। यहाँ भी a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है बाबू। जब हम लोग पढ़े हैं एक बार इस फॉर्मूला a प्लस b और a माइनस b रहे, तो क्या होता है, किसका फॉर्मूला है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो पहले उसी में कन्वर्ट करते हैं, ये a है ये b है, बोलेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सीधा बात लगा दिए हम। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगा देंगे, नीचे में लगाएंगे a का स्क्वायर 1 होगा, b का स्क्वायर cos है तो cos स्क्वायर हो जाएगा। अब यहीं से चेंज करो बाबू, चेंज करो, इसका फार्मूला बताएं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बाबू, cos स्क्वायर थीटा होता है, तो बोलेंगे cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, तो बोलेंगे sin स्क्वायर थीटा। चलिए इन दोनों को बात को अगर हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, सॉरी tan बोल रहे हैं, cot हो जाएगा बाबू, cot हो जाएगा। sin बाय sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, होता है कि नहीं। और यही पलट गया है cos ऊपर sin नीचे, तो cot हो जाएगा, बोलेंगे cot थीटा, तो बोलेंगे cot स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, cot थीटा का मतलब cot थीटा क्या होता है बाबू, b बाय p होता है, देखो b बाय p होता है कि नहीं, b बाय p, तो उसी में वैल्यू बैठा देंगे, बोलेंगे b बटा p का वैल्यू बैठाओ डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा 7/8, और इस पे होल स्क्वायर तो भी लगाना पड़ेगा। चलिए या तो यहाँ नहीं समझ आया एक बार फिर से देख लीजिए, बढ़िया तरीके से बताते हैं, अगर नहीं समझ आया डायरेक्ट लग रहा है तो बोलेंगे cot थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, देखो cot थीटा इक्वल टू b बाय p होता है, तो बोलेंगे b बटा p, और इस पर स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। बोलेंगे अब b का वैल्यू कितना है 7 है और p का वैल्यू 8 है, तो बोलेंगे 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलेंगे 7 7 49, और निचवा में क्या है बाबू 8 8 64, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। दूसरा का आंसर उसी तरह निकालेंगे, तो दूसरा का तो ऐसे ही दिख रहा है cot थीटा है, तो इसका भी तो वही होगा, यही तो हम लोग ले आए, तो बोलेंगे cot स्क्वायर थीटा जो है ना डायरेक्ट दिख रहा है b बाय p, तो बोलेंगे b बाय p हो गया ये। लेकिन हम लोग क्या इस h निकाल के कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन हम लोग को निकाल के दिखाना है, ठीक है। चलिए बोलेंगे b बाय p का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो बोलेंगे b का वैल्यू क्या है बाबू 7 ही है, और p का वैल्यू क्या है 8 ही है, तो बोलेंगे 7/8 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगाएंगे वही आएगा 49 और 64, दोनों का आंसर सेम आया। क्या था क्वेश्चन में, कुछ था ही नहीं। अगर आप लोग फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझे हैं मेरे, या तो किसी और सर से पढ़े हैं और फार्मूला को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है बाबू, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और तुरंत बनेगा, चुटकियों में ये क्वेश्चन बनने वाला है। जब आपको फार्मूला अच्छे तरीके से पता हो जाएगा तब, और आप जब उपयोग करने लगेंगे, यूज करने लगेंगे फार्मूला को, तो ये चैप्टर भी बच्चा जैसा लगेगा। क्या, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 तो हम लोग अभी तुरंत कंप्लीट किए, 8 देखते हैं। चलिए
हाँ तो चलिए ये जो है ना 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि 3 cot इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि ये बात और ये बात दोनों क्या बता रहा है, इक्वल है, ये बताइए। तो जो दिया था हम यहाँ पहले उतार लिए और एक ट्रायंगल थोड़ा सा बनाए, समकोण त्रिभुज बनाए। यहाँ पे हम बोलते हैं कि अब जो दिया है ना बात उसी को लिख दिए यहाँ की, दिया है इतना इक्वल टू इतना। हम लोग पढ़े थे क्या कि tan a हम लोग क्या लिखते थे, सम्मुख भुजा। तो a का सम्मुख भुजा BC होता था, बोलते थे BC, और बटे संलग्न भुजा तो AB होता था संलग्न भुजा, होता था कि नहीं। तो यहाँ cot है तो cot क्या होगा, पलट जाएगा, सिर्फ AB बटा BC हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे 3 और गुने cot a का वैल्यू क्या होता है, पलट जाएगा, बोलेंगे AB ऊपर में चला जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा BC। तो बोलेंगे AB बटा BC इक्वल टू 4 और ये 3 जाएगा उधर किसमें, डिवाइड में, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो बोलेंगे AB बटे BC और ये चला जाएगा यहाँ डिवाइड में, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग पता चल गया कि AB का वैल्यू 4 है और BC का वैल्यू 3 है। हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तब पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे हम लोग। अब किससे चलेंगे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेते हैं सीधा, तो बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो आवाज थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा सा समझ आते हैं उसके लिए। चलिए देखिए, हम बोले AB बटा BC जो है 4/3 है, हमको निकालना है कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर। क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इन होता है। तो इसका लगा लिए हम लोग इसका। चलिए थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में डाल दिए। हम बोलेंगे कर्ण मेरे पास जो है ना वो नहीं है गिवन, लेकिन इसका नाम क्या बोलेंगे, AC। तो AC का स्क्वायर। इसका लंब तो मेरे पास है बाबू, लंब कितना है, 4 है, तो डायरेक्ट लिखते हैं 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, बोलेंगे 3 है, तो 3 का स्क्वायर। चलिए फिर यहाँ बोलेंगे AC का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। चलिए इधर कर लेते हैं। हम बोलेंगे AC का स्क्वायर है, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 और 4 20 और 5 25 हो जाएगा बाबू। तो बोलेंगे अब जो मेरा आएगा यहाँ पे वैल्यू थोड़ा यही लिखा देते हैं। तो बोलेंगे AC पे है, AC पे स्क्वायर है ना बाबू, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, 25 हो जाएगा। बोलेंगे इससे 5 निकल जाएगा इससे, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता चला कि कर्ण मेरा 5 आया। चलिए ये बात हम लोग सब आराम से ट्रायंगल का P निकाल लिए, B निकाल लिए और H निकाल लिए। अब ये दोनों बात प्रूव करने में बड़ा आसान लगेगा, तुरंत बना देंगे इसको। थोड़ा इसको हटा लेते हैं यहाँ से। चलिए देखिए इधर थोड़ा सा आराम से समझते समझते जाएंगे। पहले ये बात को लिख लेते हैं। एक क्या है बाबू, 1 माइनस 10 स्क्वायर A डिवाइड बाय है 1 प्लस 10 स्क्वायर A। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी आया है 10 का होता है क्या बाबू, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा होता है। बोलेंगे 1 माइनस 10 A का क्या होगा बाबू, 10 A का भी तुरंत लिखवाए थे ना, क्या होता था, सम्मुख भुजा BC बटे संलग्न भुजा AB। तो बोलेंगे 1 माइनस BC बटे AB, BC बटा AB का होल स्क्वायर। कितना आसान से लिख लिए, डिवाइड बाय फिर 1 प्लस 10 यही है तो यहाँ भी लिखेंगे BC बाय AB का होल स्क्वायर। चलिए ये बात लिख लिए आराम से। फिर बोलेंगे हम लोग यहाँ से लिखते हैं 1 माइनस BC का वैल्यू कितना है बाबू, देखो 3 है BC का वैल्यू, बोलेंगे 3 और AB का कितना वैल्यू है 4, तो लिखेंगे 4 और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। वैसे ही यहाँ 1 प्लस 3 बटे 4 इस पर स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 पे आएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 पे जाएगा 16 हो जाएगा। फिर वैसे ही यहाँ भी 1 प्लस 3 पे आएगा तो 9 और 4 पे जाएगा 16 हो जाएगा। हम बोलेंगे अब यहाँ से भिन्न का जोड़ घटा आप लोग तो आता होगा आसान से, क्या आता होगा ना। तो बोलेंगे 16 एकम 16 इधर हो जाएगा, माइनस 9 बटे 16 हो जाएगा। फिर डिवाइड बाय 16 एकम 16 प्लस 9 बाय 16 हो जाएगा। ये 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया तो क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। तो बोलेंगे 16 में कितना जाएगा, देखिए यहाँ 16 में यहाँ 9 जाएगा, यहाँ 16 में 9 जुड़ेगा तो आराम से 16 में 9 घटा दीजिए तो इधर 6 चला जाएगा तो 10 बचा और 3 जाएगा तो कितना बचा, 7 बचा। तो बोलेंगे 7 और यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलिए तो इसका कितना वैल्यू आया, इसको बनाए तो हम लोग आया कितना, 7/25 आया यहाँ से बनाने पर। अब हम इसको भी बनाएंगे, यही बात आएगा तो हम बोलेंगे हाँ जी दोनों तो बराबर है, दोनों का वैल्यू तो बराबर आ रहा है। अब फिर लिखो, अब
अब क्या आएगा, बोलेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बोलेंगे कॉस का वैल्यू तो हम जानते हैं क्या होता है कॉस ए का। अब कॉस ए का हम फॉर्मूला बताए हैं, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, नहीं समझ आ रहा है फॉर्मूला की कैसे ये बात लिख रहे हैं ये बात, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं, सारा डिटेल से बताया हूं, बड़ा आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। चलिए तो बोलेंगे कॉस ए का जो होता है ना, वो होता है पहले संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो बोलेंगे कौन ए की संलग्न भुजा जो होता है ना, ए बी होता है, तो बोलेंगे ए बी आ जाएगा, और कर्ण तो ए सी ही रहेगा, तो बोलेंगे ए सी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। फिर माइनस साइन ए का होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो कौन ए की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, बीसी बटा ए, बीसी बटा एसी लिखेंगे, तो एसी का एसी हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। हम बोलेंगे ए बी का वैल्यू क्या है बाबू, 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, और बीसी एसी का वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 लिखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस है। फिर बीसी का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे, और फिर एसी का वैल्यू कितना है, 5 है, तो इसके जगह 5 लिखेंगे, आ गया। अब बोलेंगे हम लोग भिन्न का जोड़ घटा तो करने जानते हैं, यहाँ से बना देंगे, 4 पे आएगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 पे आएगा तो 25 हो जाएगा, माइनस यहाँ 3 पे आएगा, 3 तिया 9 होगा, 5 पे आएगा फिर 25 होगा, 25 का एलसीएम करेंगे तो 25 आएगा, 25 एक बार में कटेगा तो 16 आएगा, फिर 25 एक बार कटेगा तो 9 आएगा, और 16 में 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 7/25। तो हम लोग तो क्या पता चला बाबू कि जब हम ये बात में और ये बात में इस बात का जब निकाल के सारा पॉइंट जो है P का B का H का जब पॉइंट निकाले सबका वैल्यू और इसी में पुट किए तो पता चला कि दोनों तो एक ही मान दे रहा है। तो बोलेंगे हाँ दोनों एक ही मान दे रहा है, इसलिए दोनों हाँ बराबर होगा। अतः लिख दीजिए, अतः लिख दीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होगा इसके कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हो गया प्रूफ। चलो ग्राफ कितना आसान था बाबू, हो गया ना प्रूफ, बराबर करके हम लोग दिखा दिए। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आता है ना डीएम करेंगे आप लोग। चलिए मिलते हैं, सॉरी मिलते मतलब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको या आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ये बोला कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। भैया कुछ रहने दो, हम लोग तो क्या करेंगे बाबू, मुस्कुराएंगे हम लोग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छे तरीके से बनाएंगे, समझेंगे इसको क्वेश्चन को क्या चीज है ये। चलिए बोला है पहले त्रिभुज ए बी सी, तो बनाओ ना त्रिभुज ए बी सी। चलो बना देते हैं एक त्रिभुज, ये लिए त्रिभुज बना मेरा ए बी सी। बी बोला था समकोण, तो बी समकोण अभी कर देंगे, लो हो गया समकोण। चलिए उसके बाद बोला है क्या दिया है, यदि tan a इक्वल टू इतना है तो देंगे, लिखेंगे गिवन दैट। लिखो बाबू जो दिया है गिवन दैट और tan a इक्वल टू 1/√3। और हम लोग जानते थे tan a इक्वल टू क्या होता था, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो बोलेंगे tan a का सम्मुख भुजा कौन है बाबू, a का BC, तो बोलेंगे BC और संलग्न भुजा AB, तो AB होगा तो 1/√3 होगा, तो बोलेंगे 1 आया BC का, √3 आया इसका। ये बात P मिल गया, B मिल गया, H नहीं मिला, ये तो निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं इसको बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है बाबू, H बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर होता लेकिन स्क्वायर हटा के हम डायरेक्ट रूट चढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए रूट चढ़ा दिए डायरेक्ट, तो बोलेंगे H बराबर P का स्क्वायर क्या है बाबू, P √3 है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा बाबू, 1 का स्क्वायर उतना ही हो जाएगा। तो बोलेंगे H बराबर इसमें आएगा 3 + 1, तो आया क्या आ जाएगा वो 4, और इसके निकलेगा क्या 2 निकलेगा, मतलब पता चल गया इसका वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। H का वैल्यू हम लोग पता कर लिए, तो अब क्या करेंगे बाबू, वैल्यू निकालेंगे, और क्या जो क्वेश्चन दिया है उसका वैल्यू निकालेंगे, सब तो पता चल गया P B H। तो एक नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। एक नंबर में क्या दिया है बाबू, sin A × cos C
यही ना है, हाँ यही है बाबू, cos A इंटू साइन C। ये चीज दिया है, क्वेश्चन देख लो एक बार, ठीक है ना, साइन A cos C प्लस cos A इंटू साइन C, सही है। कुछ नहीं करना है बाबू, फॉर्मूला हम लोग निकालना है। तो बोलेंगे साइन A का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, साइन जैसे ही देखते हैं हम लोग जान जाते हैं सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो A का सम्मुख भुजा BC, तो आएगा यहाँ BC बाय AC आया यहाँ। फिर cos C, तो cos C क्या होता है बाबू, संलग्न भुजा, cos जैसे आता है ना तो हो जाता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो C का संलग्न भुजा BC हो जाएगा, तो बोलेंगे BC बाय AC। फिर प्लस cos A, तो cos A है तो बोलेंगे संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो संलग्न भुजा क्या मिलेगा, AB है इसका बटे AC, इनटू फिर है sin C का सम्मुख भुजा AB, तो बोलेंगे AB हो जाएगा और बटे AC हो जाएगा। अगर ये बात नहीं समझ आ रहा है बाबू तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देखो इसको कैसे निकलता है ये चीज, ठीक है। ये चीज जैसे पकड़ा जाएगा तुम क्वेश्चन को यूं बना लोगे, चुटकी में बना लोगे। तो बोलेंगे BC यहाँ दो बार दिख रहा है तो इसको स्क्वायर डालो ना, क्या दिक्कत है, दोनों चीज स्क्वायर लगा दो। यहाँ भी 2 बार है यही चीज तो स्क्वायर लगा दो, लगा दिए स्क्वायर। फिर बोलेंगे BC कितना है बाबू 1 है, तो बोलेंगे इसका 1 यहाँ लगाओ, बटे AC कितना है 2 है, तो 2 लगाओ, स्क्वायर डाल दो। फिर प्लस है AB कितना है, AB है √3, तो बोलेंगे √3 डालो, और AC कितना है 2 है, तो 2 डालो। कितना आएगा यहाँ पे 1/4 आएगा, यहाँ 3/4 आएगा। एलसीएम निकालेंगे तो 4 और 1 + 3 होगा, बोलेंगे 4/4 होगा, कट के 1 आएगा। एक बन गया, दूसरा भी बनेगा इसी तरह, बड़ा आसान है। चलो देखो, तो इसका क्या है फॉर्मूला बाबू, cos A, क्वेश्चन फॉर्मूला बोलते हैं cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, यही ना है। चलो यही क्वेश्चन है, तो cos A, फिर बोलेंगे cos A तो क्या था, संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो संलग्न भुजा बटे कर्ण क्या था बाबू, AB बटे AC। फिर cos C का संलग्न भुजा BC बटे AC। फिर माइनस sin A का सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो बनेगा BC बाय AC। फिर sin C का सम्मुख भुजा, तो बोलेंगे सम्मुख भुजा क्या होता है, sin C का सम्मुख भुजा AB बटा AC। देखो ना वैसे यहाँ लिखे भी है sin C का लिखे हैं ना AB बटा AC। चलो तो इस पे वैल्यू पुट करो, तो बोलेंगे AB का वैल्यू कितना है बाबू, AB का वैल्यू √3 है और AC का 2 है। फिर बोलेंगे BC का 1 है, AC का 2 है। फिर माइनस BC का 1 है, AC का 2 है। फिर AB का √3 है, AC का 1 है। फिर बोलेंगे √3/4 माइनस √3/4, ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट और 0, दोनों का आंसर ऐसे हम लोग ने प्राप्त कर लिया। तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस अगर फॉर्मूला पता रहता तो आपका क्वेश्चन यूं बनता। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, मेरा तबीयत थोड़ा डाउन है, गला फंसा हुआ है, तो मैंने आज 3 क्वेश्चन बताया और नेक्स्ट जितना भी इसमें रह जाता है 3 या 4 क्वेश्चन उसको अगले वीडियो में देखा जाएगा, बना लेंगे उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद, और नए बच्चे जो आते हैं कृपया करके जरूर लाइक और सब्सक्राइब करो बाबू, और आप लोग नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, जल्दी आओ और देखो, और देख के वीडियो चले जाओ, ऐसा तो अच्छा बात नहीं होता है। थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट भी करना है कि आप सर इसमें थोड़ा आप ग्रो कीजिए, ये चीज़ आपका सही नहीं है, या आपका माइक से आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आ रहा है, या आपका लाइटिंग खराब है, या क्या खराब है, वो जरूर कमेंट करना है, फिर मैं सुधार करूंगा ना, ताकि आप लोग को और अच्छा तरीके से बेहतर क्वालिटी शिक्षा मिले, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, और फिर मैं एक बार बोलूंगा नए बच्चे जरूर सब्सक्राइब करेंगे, आएंगे वीडियो को देखेंगे और ऐसे चले जाते हैं, तो सब्सक्राइब करना है, पढ़ना है और सब्सक्राइब भी करना है, अच्छे तरीके से समझना है इस क्वेश्चन को।
चलिए, बड़ा अच्छा तरीका से हम यहाँ पढ़ाते हैं और समझेंगे आप लोग। और आगे क्लास में अगर आप साइंस रखते हैं तो उनके लिए भी मैं 11th-12th का जो क्लास है ना, बैच है ना, वो भी स्टार्ट कर चुका हूँ। अभी लिमिट चल रहा है 11th क्लास के लिए। अगर आपका भाई बहन कोई पढ़ रहे हैं तो आप जरूर उनको इन्फॉर्म करें कि ये चैनल जो है दर्पण क्लासेस, और कौन सा सर है, दानिश सर है, वो पढ़ाते हैं, इनमें बड़ा अच्छा तरीका से पढ़ाते हैं, तो आप लोग बताइएगा उनको। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। और प्यारे बच्चों, आराम से रहिए, खुश रहिए और पढ़िए। चलिए, बाय।